औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से बठिंडा पंजाब की ये पवित्र पावन भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो फागुन के इस पवित्र अवसर पर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से पवित्र योग सुंदर एकादशी का और भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत सिंह मेहता जी, अध्यक्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, और आज मेहता जी को भी बहुत बहुत बधाई भारत की विजय पर। पूरी भारत की क्रिकेट टीम को और भारत की इस पवित्र भूमि को गौरवान्वित करने वाले सभी खिलाड़ियों को, सभी क्रिकेटरों को बहुत बहुत साधुवाद है। कल की जो क्रिकेट में जीत हुई है उसका परचम पूरे खिलाड़ियों ने दिल से फहराया है भारत की ध्वजा को। संपूर्ण भारतवासियों को इसकी बधाई। श्रीमती बबीता जी मेहता जी को, श्री पदमजीत सिंह मेहता, मेयर बठिंडा सपना मेहता, बठिंडा पंजाब, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ होता है, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का तत्व ग्रहण करवाया। आज कथा का विराम दिवस है। और दिल से बाबा को अपने मन का भाव हृदय से कहें। जब अगली बार पंजाब में, पंजाब के आसपास में कहीं पर भी कथा हो तो आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर पहुँचे कि मेरे भी बाबा ने झोली भरी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार, ओंकार तू बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार, ओंकार तू भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु
ओंकार तार तू। एक मानव का देह केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिस शरीर में भगवान का भजन किया जा सकता है। प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे। प्रत्येक जन्म में भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पेट भरने का साधन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पीने को पानी भी मिलेगा। हर जन्म में आपको भोजन भी मिलना है, पानी भी मिलना है, हर जन्म में पत्नी भी मिलना है, पति भी मिलना है, बच्चे भी मिलना है। पर जितने भी बाकी के जन्म हैं उन जन्म में आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। भजन तो केवल मनुष्य की देह में ही मिलता है। केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जिस शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते। चींटी, माथे में रहने वाला जुआ, खटमल, मच्छर, मछली, मगर, ये जितने जीव हैं ये भगवान का भजन नहीं कर पाते। भजन करने के लिए तो केवल एक मानव का शरीर है जिसको भगवान ने दिया है और इससे हम भजन कर लें। बाकी के किसी शरीर से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। 83,99,999 योनियां भजन करने के लिए नहीं मिली, पर एक योनि है 84,00,000वें नंबर की, वो है ये मानव की योनि, जिसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा हो ही ना और हम भगवान शंकर की शरणागति में विराजमान। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हट जा। कब तक जन्म लेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक ये शरीर का, कब तक ये शरीर की खोल, ये कपड़ा हम बदलते रहेंगे, कब तक? इसलिए मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी, होती है अपने भटिंडा में शिव पुराण कभी कभी। कहीं प्रभु की कृपा से अगर कोई योग बन गया है, भगवान की कृपा से 7 दिन में से 5 दिन आपको मिल गए हैं, तो भी वो कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। तुलसी बाबा का तो चरित्र कहता है कि आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मिल जाए तो बहुत है। कभी कभी हमने हमारे माता पिता के मुख से सुना था कि डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा मतलब डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको एक छोटा सा तिनका भी अगर नजर आ जाता है तो उसमें भी उसको आस लग जाती है, उसको उसमें भी आस दिखने लगती है, उसमें उसको लगने लगता है कि अब मुझे भगवान बचा ले। डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह जब आप
संसार के प्रपंच में, दुखों में, कष्ट में चारों तरफ से घिरे हुए